हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को टॉपिक के ना क्लासेज में अच्छे बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवाता हूँ और आपको हर एक प्रश्नों को सिखाने समझाने का प्रयास करता हूँ। तो उसी में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे और इससे आगे आप लोगों को बताया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 तक बेहतरीन तरीके से सिखा दिए हैं। अगर जो भी प्यारे प्यारे दोस्तों नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, वहां से देख लीजिए। बहुत ही मजेदार तरीके से मैंने आपको सिखाया है दोस्तों। अगर बात करेंगे पीछे की वीडियो को तो आप सभी जाके पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से हमने आपको सिखाया है दोस्तों। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जो पीछे आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 थे मेरे प्यारे दोस्तों। 1 से लेके हमने 5 नंबर तक आपको सॉल्व करवाया है। ठीक है दोस्तों, आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 5 के दूसरे नंबर तक, ये 5 के दूसरे नंबर तक मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे और आपको समझाने सिखाने का बात करेंगे। तो जो भी प्यारे दोस्तों पीछे के पास नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्या कहा गया है, एपी के कुछ हमें टर्म दिए गए, यहाँ से 3 7 11 399 में पदों की संख्या बताएं। सबसे पहले हमें इसमें पद कितने हैं वो बताना है। उसके बाद अंतिम अंतिम से, यहाँ से अंतिम अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। चलिए देखिए, हमें अंत से 20वां पद भी निकालना है, कोई बात नहीं। यहाँ से इसके दो दो तरीके हैं मेरे प्यारे दोस्तों बनाने के। चलिए मैं बताऊंगा दोनों तरीके। ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जैसे ए बराबर 3 हो गया, तो डी बराबर अगर बात करेंगे तो 7 में से 3 को माइनस कीजिएगा और निकालिएगा 4। अब यहाँ से हमें सबसे पहले पदों की संख्या निकालना है, तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, टी एन बराबर 399। तो फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर 399। अब ए का मान यहाँ से 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 4 बराबर 399। अब दोस्तों यहाँ से 3 या इधर लेके चले आएंगे तो यहाँ से बचेगा एन माइनस का 1 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा, 399 माइनस का 3। तो एन माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 399 में से 3 जाएगा तो 396, ये बटे में 4 आ जाएंगे। तो ये कट जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कितने मत में चला जाएगा, 4 नमा 36, 4 नमा 36, यानी 99 मत में ये कैंसिल हो जाएगा, 99 मत में ये कट जाएगा। तो यहाँ से एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 99। और एन बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 99 प्लस का 1 यानी कि 100। इसमें पदों की कुल कितनी संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 100। कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, यहाँ सीख सकते हैं था पदों की कुल संख्या या इतना। ठीक है दोस्तों, अब हमें कहा गया है अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से बनाने के इसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, 2 3 तरीके हैं, दो जो अभी आपको मैं पहले जो मेथड है वो सिखाता हूँ। तो अंत से 20वां पद, यहाँ से लिख सकते हैं अंत से 20वां पद। पद वो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अंत से जो 20वां पद हम लोग निकालेंगे, टू कुल इसमें जितने पद होंगे 100, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे ये 20, और मेरे प्यारे दोस्तों इसमें हम लोग को प्लस करना होगा 1। ठीक है, या ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये कितना हो गया, निकल के आ गया अंत से 20वां पद बराबर ये, तो 20 में से 80 प्लस किया गया यानी 81वां पद ये। ठीक है दोस्तों, 81वां शुरू से हो गया, शुरू से। अब हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों अंत से 20वां पद जो होगा वो शुरू से ऐसे लिखना होगा, इस तरह से लिखना, शुरू से 100 माइनस का 20 प्लस 1 वां पद, शुरू से इतना पद के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से 100 में से 20 घटेगा तो 80 प्लस 1 यानी कि 81वां, शुरू से 81वां पद के बराबर होगा। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से इसका ए टी 81 निकाल सकते हैं। तो टी 81 बराबर क्या होगा, ए प्लस का 80 डी। तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया, 3, और प्लस का 80, 80 का वैल्यू क्या है दोस्तों, सॉरी डी का वैल्यू क्या है यहाँ से 4। तो यहाँ से 3 प्लस का 320, 320, तो जोड़ने पे ये 327 निकल के आ गया। तो यहाँ से पदों की संख्या 100 और अंत से 20वां पद क्या निकल के आ गया, 323। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों मजेदार तरीके से सीख गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है दोस्तों, ठीक है, जिसे याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अंत से nवां पद निकालना हो मेरे प्यारे दोस्तों,
तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, या अंत से आरवां पद निकालना हो, ठीक है दोस्तों, अंत से आरवां पद निकालना हो, तो ए आर बराबर ये ए एन माइनस के आर माइनस का 1 × डी मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है इसका। अब इस पे भी रख के बना सकते हैं, जैसे कि ए एन का मान कितना है, लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे 399 है, माइनस आर कितना है 20, 20 में से एक गया तो 19, और डी डी का मान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 4, तो 1900 के 76 आ जाएगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 76, तो ये 76 घटाइएगा तो 9 में से 6 हो जाएगा तो 3 और साथ में 2, यानी कि 323 निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं ये फॉर्मूले का भी प्रयोग करके। और एक दूसरा तरीका भी है इसका, जैसे अगर यहाँ पे हम लोगों का टर्म दिया गया है 3 7 11 10 10 10 10 10 399, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसको कैसे, 3 देखिए थोड़ा सा 7 11 और इसको हम डैश डैश डैश, और यहाँ से देखिए 4 4 बढ़ रहा है ना दोस्तों, इससे पहले ये इस तरह से होगा, ठीक है 391, फिर बात करेंगे तो दोस्त 391 के बाद 395 399, इस तरह से ये टर्म चलता जाएगा, आगे तक जाएगा, क्योंकि 4 का बढ़ रहा है सब में, तो हम यहाँ 391 होगा, इससे पहले जितना होगा 4 कम होगा उससे 395 होगा, फिर 4 बढ़ा 399, इस तरह से। अब इसको उल्टे क्रम में लिख दीजिएगा, तो उल्टे क्रम यानी कि 399 395 391 डैश 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 करके लिखिएगा आप, ये हो जाएगा हम लोगों का, फिर डी हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करें, माइनस का 4 हो जाएगा, अब फिर आप लोग 20वां पद निकालेगा, तो भी आप लोगों का 323 निकल के आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे जो कैसे बनाना है, नहीं बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आगे के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर आप लोग क्लास 10 या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को पूरे अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ के अपने तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन में था ये 7 नंबर, ये रहा का कौन सा पद 81 है इसमें, तो यहाँ से देखिए हल करेंगे इसमें। ए बराबर हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों ये 5 है, डी का मान 9 में से 5 को माइनस करके निकालेंगे, कितना निकल के आ गया 4। अब हमें पता नहीं है तो मान लेंगे, माना कि एनवा पद 81 है, माना कि एन वह पद क्या है मेरे प्यारे मित्रों 81 है, तो यहाँ से इसीलिए क्या हो जाएगा टी एन बराबर 81। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ए प्लस का एन माइनस 1 × डी करके वैल्यू रख के हम लोग एन का मान निकाल लेंगे। ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 × डी का मान 4 बराबर 81। तो यहाँ से एन माइनस का 1 × 4 और 81 में से ये 5 को घटा देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा एन माइनस का 1 × 4 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 76। तो एन माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 76 बटे का 4, तो 4 से कट जाएगा 1900 का 76, तो यहाँ से एन माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 19 मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा फिर 19 प्लस का 1, एन बराबर क्या हो जाएगा 20, लिख सकते हैं अतः आ गया ना कौन सा पद 20वां पद 81 है, 81 होगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी सीख रहे होंगे क्वेश्चनों को और अच्छे तरीके से बनाने के बारे में कर भी रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोगों को अगर करते हैं तो ये एग्जाम में बहुत मेरे प्यारे दोस्तों भर भर के पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, तो इसे सीखना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चनों का भी हम आपको सिखाएंगे दोस्तों, समझाएंगे और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरा, इसमें कहा गया कौन सा पद माइनस का 41 है, तो सिंपल है मेरे प्यारे दोस्तों, ये उसी प्रकार का प्रश्न है जो अभी मैंने आपको समझाया दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 14, डी का मान 9 माइनस का 14 यानी कि माइनस का 5 निकल के आ गया। मान लेंगे, माना कि एनवा पद -41 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से टी एन बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 41,
फॉर्मूला सभी जानते होंगे, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू माइनस का 41। मान रखेंगे दोस्तों, ए का मान 14 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान माइनस का 5 बराबर माइनस का 41। अब यहाँ से एन माइनस का 1 और ये माइनस का 5, इस 14 को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का 41 और ये प्लस में 14 इधर आएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा। अब यहाँ से एन माइनस का 1 इंटू माइनस का 5 बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 55। तो यहाँ से एन माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 55 और ये इधर माइनस का 5 इधर आ जाएगा भाग में माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 11 मरते में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एन माइनस का 1 बराबर क्या हो गया 11। तो एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 11, माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में 1, एन बराबर क्या हो जाएगा 12। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। तो यहाँ से अतः कह सकते हैं 12वां पद माइनस 41 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। कहीं से कोई दिक्कत दोस्तों नहीं हुआ होगा आशा करता हूँ, क्योंकि ये आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं और ये एग्जाम में आप लोगों को पूछे भी जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्नों में आपको कहीं कोई दिक्कत समस्या होता होगा। ठीक है, इसे नोट कर लेना चाहते हैं नोट कर लीजिए, सीखना चाहते हैं सीख लीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कौन सा पद माइनस का 88 है। सिंपल बनाने का तरीका है वही जो अभी सिखाया आप लोगों को। पहले ए निकालेंगे प्रथम पद 3, डी का मान 8 माइनस का 3, 5 निकल के आ गया। मान लेंगे, माना कि एनवां पद क्या है दोस्तों 88 है। मान लिए एनवां पद क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 88 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी एन बराबर 88। अब टी एन का फॉर्मूला सभी बच्चे को पता होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 88। अब ए का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान 5 बराबर क्या होगा 88। तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, 3 को इधर लेके चलेंगे तो इधर यहाँ से एन माइनस का 1 इंटू 5 बचेगा। तो यहाँ से 88 और माइनस का 3, तो एन माइनस 1 इंटू 5 यानी कि 5 बराबर ये 85 आ जाएगा। तो एन माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 85 इधर आएगा तो गुना में था, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 85 बटे का 5, 5 से 17 बचे 85। तो n माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 17। तो n बराबर क्या हो जाएगा 17 माइनस इधर आएगा प्लस में n बराबर 18। तो यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों, अतः इस एपी का 18वां पद 88 होगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों सीख पा रहे होंगे, क्योंकि ये बच्चे वाला क्वेश्चन है, इसे बनाने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोग को हो नहीं रहा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे हम आपको बताएंगे और सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें भी यही क्वेश्चन है और आगे देखते हैं, आगे भी सेम क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 नंबर खुद से बनाइएगा, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा बट्टे वाला क्वेश्चन है ना इसीलिए। तो यहाँ से देख, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बट्टे वाले ये प्रश्न देख के छोड़ देते हैं। 1 माइनस 5 बटे 5/6, यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा तो 6 माइनस 5 यानी कि 1/6 इसका एल सार्वंतर निकल के आ गया। मान लेंगे दोस्तों, माना कि एनवा पद 3 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या होगा टी एन बराबर 3, ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 3। ए का मान क्या हो जाएगा 5 बटे का 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या हो जाएगा 1 बटे का 6 बराबर 3। एन माइनस 1 इंटू 1 बटे 6 बराबर 3 और ये प्लस में जाएगा तो माइनस का 5 बटे 6 हो जाएगा। तो यहाँ से एन माइनस 1 इंटू
1/6 बराबर एलसीएम 6 यानी कि 18 माइनस का 5 हो जाएगा। n माइनस 1 मतलब 1/6 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 18 से 13/6 हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 13/6 और ये इधर आएगा गुना में, तो ये 6/1 हो जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा, तो n माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 13। तो n बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 13 प्लस का 1 यानी कि n बराबर 14, यानी कि इस एपी का मेरे प्यारे दोस्तों 14वां पद जो होगा वो 3 होगा। अतः 14वां पद 3 होगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी सीख रहे होंगे इस तरह के प्रश्नों को करने के बारे में। कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। मज़ेदार तरीके से आप लोग ऐसे प्रश्नों को अब एग्जाम में भी बना पाएंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, आज की पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं, क्योंकि यहाँ ये लास्ट ही क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे जो महोदय है वो कल से क्वेश्चन प्रश्न भी नहीं लिखे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द ही बहुत ही जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों को आंसर, आप लोग इसका जो है आंसर जितना निकल के आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो कितना निकल के आता है। और जब तक खुद से नहीं बनाइएगा, खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक एक भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आएंगे। तो खुद से भी बनाइए। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।